स्वागत है आपका कनेक्ट भारत न्यूज लाइव टीवी पर और मैं हूं मीनू राठी लेकर आई हूं आपके लिए कुछ खास खबरें। तो चलिए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। संघ के मरहम से बीजेपी को घाव भरने की जुगत, इसलिए आरएसएस ने की है तरफदारी। बीजेपी के सामने ये दुविधा भी। चलिए आपको बताते हैं, केरल में आयोजित राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की समन्वय बैठक में जातिगत जनगणना को लेकर प्रदेश में नई बहस छिड़ गई है। संघ के बयान को लोकसभा चुनाव में बीजेपी को मिले हार के घाव को भरने के लिए मरहम के तौर पर देखा जा रहा है। इस मुद्दे पर संघ ने जिस तरह से पहली बार खुलकर तरफदारी की है, उससे तो साफ है कि अब आगे संघ और बीजेपी कोई जोखिम नहीं लेना चाहते। माना तो ये भी जा रहा है कि लोकसभा चुनाव में पिछड़े वोट बैंक के खिसकने से सत्ता में आई बीजेपी भी संघ के इस बयान के बाद अब इस मुद्दे पर फ्रंट फुट पर आकर खेलना चाहती है। अब तक इस मुद्दे से कन्नी काटने वाली बीजेपी अब डैमेज कंट्रोल में जुट गई है। दरअसल बीजेपी के हर सियासी एजेंडे को पूरा कराने में संघ परिवार की बड़ी भूमिका होती है, लेकिन इस बार के लोकसभा चुनाव में अति आत्मविश्वास से लबरेज बीजेपी संगठन ने संघ परिवार को उतना तरजीह नहीं दिया, लिहाजा इसका खामियाजा भी बीजेपी को भुगतना पड़ा है। 2024 के चुनाव में जिस तरीके से बीजेपी को नुकसान हुआ है, उससे बीजेपी पर दबाव भी बढ़ा है। चुनाव नतीजों ने बीजेपी को ही नहीं, संघ को भी झकझोर कर रख दिया है। संघ और बीजेपी की चिंता यह है कि लोकसभा चुनाव में दलितों पिछड़ों ने जिस तरह से वोट की ताकत दिखाई, वह बीजेपी के लिए बड़ा खतरा है और इसे नहीं रोका गया तो 90 के दशक की गैर बीजेपी गठबंधन सरकारों का दौर लौट सकता है। उसको रोकने के लिए एक तरीके से संघ को मजबूरन इस मुद्दे पर स्टैंड लेना पड़ा है कि देखा जाए तो अब तक बीजेपी इस मुद्दे पर बयानबाजी से बचती रही है। हालांकि एनडीए के सहयोगी सुबह सभा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर, अपने दल के अध्यक्ष अनुप्रिया पटेल और उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जैसे पिछड़े चेहरे इस मुद्दे तरफदारी जरूर करते रहे हैं। ऐसे में अब संघ का भी जातिगत जनगणना के सियासी जंग में कूदना बीजेपी की शायद के लिए अहम कदम माना जा रहा है। कांग्रेस, आरजेडी, समाजवादी पार्टी जैसी विपक्षी पार्टियां तो जातिगत जनगणना की मांग ही कर रही है। बीजेपी के सहयोगी दल भी जातिगत जनगणना को लेकर मुखर है। नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू, चंद्रबाबू नायडू की टीडीपी और चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी भी जातीय जनगणना के पक्ष में है। जबकि 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी ने जातीय जनगणना के मुद्दे को लेकर बहुत गंभीर नहीं रही, बल्कि उल्टा बिहार के जातिगत जनगणना पर तमाम सवाल भी उठाए। तो आज के लिए बस इतना ही। आगे भी हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे कुछ और खास खबरें। तब तक बने रहिए हमारे चैनल कनेक्ट भारत न्यूज लाइव टीवी पर।